नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम है आर्कटिका एम। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था एक भारत के द्वारा लॉन्च सैटेलाइट जिसका नाम था अमेजोनिया 1, जिसे भेजा गया था बाय PSLV C51। और ये मूलतः बनाया गया था इंटायरली बाय ब्राज़ील। अमेजोनिया 1 से ही आप समझ पा रहे हैं कि इसका मूल वर्क था अमेजन का जो डिफॉरेस्टेशन है उसको मॉनिटर करना, अमेजन फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन को, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉनिटर करना। और इसे इंटायरली बनाया था ब्राज़ील ने। और अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये द ट्रिब्यून का आर्टिकल है जिसमें लिखा है रसिया लॉन्चेस सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक। तो ये आर्कटिका एम जो है ये आर्कटिक को के क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है और इसे भेजा है रसिया ने बाय सोयूज रॉकेट। तो रसिया अपना मैक्सिमम मिशन जो है ये सोयूज रॉकेट के थ्रू ही अपना सैटेलाइट्स को भेजता है। और आर्कटिक देखिए, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि साइंस का जो फोकस है ये किस तरह से क्लाइमेट ओरिएंटेड और नेचर के ओरिएंटेड होता जा रहा है। इस सैटेलाइट को भी भेजा गया था टू लुक आफ्टर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो रसिया ने भेजा है इसको भेजा गया है टू लुक आफ्टर द क्लाइमेट। बट इसमें और भी जो डेप्थ में जानने की बात है वो ये है कि रसिया कैसे धीरे धीरे डोमिनेट कर रहा है आर्कटिक पे। ये रसिया की कोई नई पॉलिसी नहीं है, इसे रसिया बहुत पहले से ही यूज़ करना चाह रहा था, आर्कटिक के रिसोर्सेज को, आर्कटिक के पाथ को। और अब धीरे धीरे वो इसमें इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया था, रसिया लॉन्चेज इज फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट। तो आइए देखते हैं इन डेप्थ की क्या है ये पूरा मामला। देखिए, रसिया ने जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया है ये रविवार को लॉन्च किया गया था टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द आर्कटिक, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, थ्रू सोयूज रॉकेट। और ये लॉन्च किया गया था फ्रॉम कजाकिस्तान बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। ये कजाकिस्तान से लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुली भी लॉन्च किया जा चुका है। और इसे लॉन्च किया था रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने। ऐसा नहीं है कि आर्कटिक एम जो है ये इकलौता सैटेलाइट है जिसके थ्रू रसिया पूरी आर्कटिक को कवर कर सकता है। और इसीलिए रसिया ने प्लान किया है 2023 में एक सेकंड सैटेलाइट को भेजने का, जो दोनों मिल करके टोटली राउंड द क्लॉक कवर करेंगे आर्कटिक ओशियन को। और उसका पूरा उद्देश्य है कि हम आर्कटिक में जो भी तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो या फिर अदर चेंजेस, उनको लुक आफ्टर करना ये रसिया का काम है। और देखिए, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि आर्कटिक काउंसिल में जो सबसे डोमिनेटिंग पोजीशन रहा है हमेशा से वो रसिया का रहा है। इसका कारण भी बहुत सारा है जो कि हम लोग आगे धीरे धीरे जानेंगे। पहले देखते हैं कि आर्कटिक काउंसिल आखिर है क्या। देखिए, आर्कटिक स्टेट्स कुछ है जो कि आर्कटिक ओशन से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ पर कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहते हैं, कुछ आर्कटिक इनहेबिटेंट्स रहते हैं। इन तीनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन का जो एक रिलेशन है, इसे स्थापित करने के लिए एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम बनाया गया था और उसे ही नाम दिया गया था आर्कटिक काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी बाय ओटावा डिक्लेरेशन इन 1996। कुल इसमें 8 सदस्य हैं और कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है। आपको बता दें कि भारत जो है ये इसका ऑब्जर्वर स्टेट है और भारत को स्टेटस दिया गया था इन 2013 और इसे फिर से रिन्यू किया गया था इन 2019। और देखिए, कुछ जो ऐसे कम्युनिटीज जिनका कोऑर्डिनेशन या फिर जिनको लाभ पहुंचाना इस काउंसिल का मकसद है, उनमें है इन्वित, सामी और राइपॉन। राइपॉन का मतलब है रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ। तो मूलतः ये 3 ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काउंसिल हमेशा कोशिश करती है और अपने आप में जो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है उसको भी स्थापित बनाए रखती है। देखिए, आर्कटिक को ही इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया रसिया, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है कि रसिया का जो 53% कोस्ट लाइन है ये आर्कटिक से मिलता है। आर्कटिक के इर्द गिर्द टोटल 4 मिलियन पीपल रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, और जिसका आधा भाग लगभग 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है ये रसियन है। उसके बाद देखिए, रसिया ने इससे पहले, ये पहली बार नहीं है कि रसिया आर्कटिक को लेकर के इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी रसिया ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, जिसका भी नाम आर्कटिका था, इसे भेजा था। ये बोलता है जो वहाँ पे रोड, जो रसिया का एक पॉलिसी है नॉर्दर्न सी रूट पॉलिसी, उसको ज़्यादातर सक्सेसफुल करने के लिए ये रसिया ने यूज किया था। और इसने अदर 2 मिशन भी इसके लाइन में लगे हुए, जिसका नाम है सिबिर और उरल। इन दोनों को डेवलप कर रहा है, ये दोनों भी पावर आइस ब्रेकर है जिनको डेवलप कर रहा है बाल्टिक शिपयार्ड। और आर्कटिक मूल फोकस इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व के, अनएक्सप्लॉयटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व के वहाँ पे रिसोर्स है जिसको अभी तक कोई भी कंट्री एक्सप्लॉय की नहीं है और जिसके ऊपर ना सिर्फ रसिया बल्कि अदर बिग कंट्रीज लाइक USA, कनाडा और नॉर्वे भी अभी नज़र लगाए हुए हैं।
और देखिए रसिया जो है ये हमेशा से आर्कटिक में डोमिनेट करते रहा है। इसका मूल कारण हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्यों इतनी ह्यूज मात्रा में पॉपुलेशन वहाँ पे है, उनका कोस्ट लाइन उससे शेयर करता है, और यही सारा रीज़न है कि रसिया इसे एक्सप्लोर भी करना चाह रहा है। देखिए इसके अलावा जो, जैसा कि हम पहले भी अभी डिस्कस किए कि रसिया इसमें इकोनॉमिक और अपना जो वर्चस्व होता है इसको दिखाने के लिए इन्होंने नॉर्थ ईस्ट पैसेज, ये बहुत पुरानी रसिया की पॉलिसी है, इसको वो अंजाम देना चाहते हैं और इसी के थ्रू नॉर्दर्न सी रूट वो डेवलप करना चाहते हैं जिससे डिस्टेंस कमेगा। इसका मूल मकसद देखिए ये है कि अभी अगर एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता है वो है थ्रू सुएज कैनल, तो रसिया चाह रहा है कि कोई भी एशियन कंट्री इतना घूम करके नहीं जाए और वो यूज़ करे आर्कटिक का रूट, और इसीलिए वो डेवलप करना चाहता है नॉर्दर्न सी रूट। अगर ये एक बार डेवलप हो जाता है तो जो गुड्स और रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम एशिया टू यूरोप और फ्रॉम यूरोप टू एशिया, ये बहुत ईजिली हो सकता है। और देखिए आर्कटिक के बारे में अभी आपने सुना, आर्कटिका एम के बारे में सुना, और इसके अलावा भी एक सुर्खियों में रहा था एक चीज़ रसिया का, वो था एकेडमिक लोमोनोसोव। ये आखिर है क्या? ये है रशियन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्कटिक लोमोनोसोव, एकेडमिक लोमोनोसोव सॉरी, और इसे भी बनाया था बाल्टिक शिपयार्ड ने, और ये स्टेशन है एट सेंट पीटर्सबर्ग। तो देखिए ये पहली बार नहीं है रसिया का जो इंट्रूजन इन द आर्कटिक, और कोई ऐसा कदम जिसे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस किया जा रहा हो। इससे पहले भी रसिया सुर्खियों में रहा है, और ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट के लिए भी कंसर्न रहा है। रसिया की जो एक्टिविटी है इन द आर्कटिक, ये लगातार डिबेटेबल इशू रही है ड्यू टू सर्टेन रीजन, और इसमें अभी बहुत बड़ा एक रोल था ऑफ नोरिल्स्क डीजल ऑयल स्पिल। ये आपको पता होगा, ये एक वहाँ पे तैमीर एनर्जी थर्मल पावर प्लांट था, उसके जो फ्यूल रिजर्व थे, फ्यूल स्टोरेज टैंक थे, उनमें ब्लास्ट होने के कारण लगभग 17,500 टन डीजल ऑयल जो था ये पानी में बह गया। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे लोकेलिटी को इसने डैमेज किया, रेदर ये जो आप देख रहे हैं ये है अंबर नाया रिवर, और अंबर नाया रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है एक्चुअली, जिसका नाम है दल्दिकान। तो ये ट्रिब्यूटरी के थ्रू इसने बहुत बड़े एरिया को पॉल्यूट किया है वाटर को, और इसे बहुत रोकने की कोशिश की गई, बट इट वाज ऑल इन वेन, और अंत में जाकर के रसिया को डिक्लेयर करना पड़ा स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये घटना है 29 मई 2020 की, बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये रिसेंट की घटना है, और इसीलिए बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। देखिए अब इंडिया का रोल क्या है आर्कटिक में? ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कोई रोल नहीं प्ले करता है आर्कटिक में। इंडिया, आपने पहले भी देखा कि हम 2013 से ऑब्जर्वर स्टेटस हमको दिया गया था 2013 में, 2019 में हम लोग री इलेक्ट हुए थे, और इंडिया जो है ये साइंटिफिक एक्सपीडिशन अपना चला रहा है इन द आर्कटिक ओशियन फ्रॉम 2007, और जिसका नाम है हिमाद्री। ये रिसर्च स्टेशन है जो बेस्ड है एट स्वेलबर्ड नॉर्वे इन जुलाई 2008। इसे बनाया गया था, इसे कंप्लीट किया गया था, और ये जनरली इसलिए बनाया गया था, इसका पर्पस ये था टू स्टडी ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये भारत का रिसर्च स्टेशन है जिसे भारत ने 2007 में बनाना शुरू किया था, और इसे कंप्लीट किया गया था इन 2008। और ये आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंडिया जो है ये एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में एक बार काउंसिल में फिर से इलेक्ट हो चुका है इन 2019। और देखिए ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है, क्योंकि आर्कटिक ऐसा रीजन है जो बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है। आप लोग को पता होगा ये अक्सर न्यूज़ में रहता था ड्यू टू ओजोन होल, और हालांकि लॉकडाउन जो ये कोविड-19 का लॉकडाउन था, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये ओजोन होल बहुत हद तक रिकवर हुआ है। और फिर देखने की बात है कि ये रसिया का जो अब नया रोल प्ले है इस रीजन में, ये किस तरह से इस रीजन को हैम्पर करता है, या फिर यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने में सक्सेसफुल हो पाता है। तो आगे जैसे जैसे न्यूज़ आएगी हम इसे और ब्रॉडली कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।